ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे बेड के सामने, यानी कि आपका जो भी बेड है उसके ठीक सामने यदि आप आईना रखते हैं, यानी शीशा को रख देते हैं जिसमें आप देखते हैं, दर्पण को रखना ठीक बेड के सामने, ये आपके लिए कैसा है? तो ज़्यादातर तो वास्तु के अनुसार भी ये बेड के ठीक सामने आईना का रखना खराब ही माना गया है। और साथ ही साथ वास्तु के अलावा भी ये चीज़ है जो मतलब बेड के सामने आईना को रख दिया जाता है, शीशा को रख दिया जाता है, ये भी मतलब एक तरह से अच्छी नहीं बोली जाती है। यानी बेड के ठीक सामने आपकी प्रतिमा, आपकी झलक या बेड की पूरी झलक या प्रतिमा को नहीं आना चाहिए, ये वास्तु में भी बताया जाता है। और ये मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं कि आपके ठीक के बेड के सामने आईना है और उसमें आप सोते हुए आपकी प्रतिमा जा रही है, आपकी एक झलक जा रही है, पूरी बेड की एक झलक जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक ख़राब और नेगेटिव की ओर ले जा रही है। ये नेगेटिविटी भी ला सकती है या फिर नेगेटिव एनर्जी की एक बुलावा भी हो सकता है। अब कैसे हो सकता है? तो ये इस प्रकार से ले सकते हैं कि जैसे वास्तु में भी बोला जाता है, बेड के सामने यदि आपका आईना रखा गया है और उसमें आपकी पूरी झलक है, बेड की झलक है, तो यदि आप रिलेशनशिप में हैं या पति पत्नी हैं और आप दोनों का वहाँ पर झलक आ रहा है आईने में, तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। कोई तीसरा बंदा भी आ सकता है जो आपको तंग कर सकता है और कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो कोई तीसरा बंदा का भी आ जाना ये भी रिलेशनशिप को ख़राब कर देगा, या फिर आप दोनों में ही अनबन होने लगे तो भी ये रिलेशनशिप को ख़राब कर देगा। और साथ ही साथ यदि आप अकेले सो रहे हो और वहाँ पे यदि आप मतलब सीधे सोए हुए हैं और सीधे सोते वक्त उस आईने में आपकी एक झलक जा रही है, तो आपको एक ऐसा एहसास होगा कि उसमें कुछ नेगेटिविटी एक घेर लेगी, जो कहीं ना कहीं आपको एक अवसाद और दिमागी टेंशन भी दे सकती है। या तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन या अवसाद हो जाएगा, या फिर नेगेटिविटी ही आ जाएगी, यानी कि कोई ना कोई एक ऐसा एहसास होगा कि उस आईना में उससे जगह पर या फिर आपके बेड पर या ठीक आपके पीछे कोई था या दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि आप ही अपने आप को देख के डर रहे हो, क्योंकि आईना है तो आप ही दिखेंगे, पर ऐसी बात नहीं है। कुछ ना कुछ ऐसा होने लगता है टाइम टू टाइम, बहुत टाइम यदि कोई चीज़ एक ही जगह पे रख दी जाए तो वो चीज़ें हावी भी हो जाती हैं, और आईना से भी बहुत सारी ऐसी नेगेटिव एनर्जी का एक तरह से प्रॉब्लम होने लगता है। तो ठीक सामने, बेड के सामने रखने से, जैसे कि आपने हॉरर मूवी में भी देखा होगा कि एकदम से कोई चीज़ गुजरा या फिर कोई चीज़ दिखा, वो चीज़ें मतलब आ सकती हैं, मतलब कोई अलग चेहरा का सामने आ जाना या एकदम से कोई चीज़ें सामने आके खड़ी होके गायब हो जाए, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हो सकती हैं। आपको एक एहसास हो सकता है जब भी आप बेड के ठीक सामने आप मतलब आईना रखते हैं, तो ये चीज़ें आपके साथ अमूमन देखी गई हैं कि जब भी आपके बेड आईना में दिखता है तो रिलेशनशिप को ख़राब करता है। आपके बीच में आपके बीच में कोई आ सकता है, रिलेशनशिप में कोई तीसरा बंदा आ सकता है, या फिर आपको अवसाद और दिमागी टेंशन बन सकती है, या फिर आपको कहीं ना कहीं एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी का एहसास होने लगता है जो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके सर के पास खड़ी है या फिर आपके पैर की तरफ वो खड़ी थी। तो ये चीज़ें जो हैं, अलाहाबाद की वास्तु के अनुसार भी नहीं रखना चाहिए, और नेगेटिव एनर्जी की भी बुलावा देने से अच्छा है उसको हटा दें। तो जब भी कभी भी बेड के सामने ही है और लगता है कि हम इधर उधर नहीं कर सकते हैं, हमारा कोई अपना पर्सनल घर नहीं है, एक ही रूम में रहना है, तो उस पर कपड़ा डाल दें, कोई ऐसी चीज़ डाल दें जिससे कि वो ढका रहे। सुबह उसे हटा के अपना यूज में लें, और जब आप सोने जाएं तो उस पर कम से कम कपड़ा डाल दें कि वो चीज़ें आपके बेड पे आपकी बेड की पूरी झलक या आपकी सोते वक्त आपकी पूरी झलक को उसमें प्रतिमा और झलक के रूप में ना आए, जिससे कि आपकी ये चीज़ें जो भी नेगेटिविटी या जो भी नेगेटिव एनर्जियां हैं वो मतलब शांत रहे, क्लियर रहे, और कोई भी रिलेशनशिप में खटास ना हो, कोई भी तीसरा बंदा ना आए, कोई भी रिलेशनशिप में इशू ना आए।
तो इसके लिए आप कपड़ा डाल दें उस आईने पे।